एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एचटेट के अंदर अगर आप लोग जनरल सेक्शन में 100 मार्क्स ले आते हैं तो आप एक अच्छे सेफ जोन में हो जाते हैं। आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। सिर्फ आपको 70 टॉपिक्स बता रही हूँ और आपके पास टाइम भी बचा हुआ है। आप 70 टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका एचटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। हम 1 बाय 1 एक टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अगर बात करें ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने कहाँ से हैं, तो चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिएगा, वहां पे भी आपको प्लेलिस्ट का जो मैंने प्लेलिस्ट है एचटेट सीडीपी की, आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, वो मैंने डाल दी है। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं और वहां से अपने कंप्लीट टॉपिक्स को आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम बात कर रहे थे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कि भाई आपको जनरल सेक्शन है उसके अंदर अगर आप लोग 70 मार्क्स ले आते हैं तो आपका एचटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी में मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आई हूँ कि अगर आप सारा सिलेबस ना भी कर पाते हैं और मैं आपको 70 टॉपिक्स बताऊंगी, अगर आप इन 70 टॉपिक्स को कर सकते हैं तो आपके 75 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले अगर आप लोग इनको अच्छे से कर लेते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही सिलेबस पढ़ें। अगर आपके पास टाइम कम है, वैसे तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं। साथ में आप कहाँ से पढ़ेंगे ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ सीडीपी के टॉपिक्स, जो कि हमारी 30 मार्क्स की आती है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। हिंदी आपकी 15 नंबर की आती है, उसके बाद इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आती है, आपकी जो हरियाणा जीके है वो आपकी 10 नंबर की, मैथ्स रीजनिंग आपके 10-10 नंबर के आते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 70 मार्क्स की आपकी एवरेज होती है, 90 मार्क्स की आप लोगों का ये टोटल बनता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स स्कोर करने हैं। और वो आप कौन कौन से टॉपिक से कर सकते हैं, चलिए टॉपिक्स को देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के जो बेसिक्स हैं कि साइकोलॉजी वही होती क्या है, इसकी डेफिनेशन किसने दी है, भाई जो मनोविज्ञान है उसने पहले किसको धारण किया था, चेतना का विज्ञान उसको कब कहा गया, जो इसका बेसिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अभी जो फिलहाल है उसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। आपके व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होने चाहिए। यहाँ से भी एचटेट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एचटेट का जो एग्जाम आता है वो सीडीपी में ज्यादातर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपका वृद्धि और विकास। तो उसके अंदर आप लोगों को वृद्धि की वही क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये भी आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड समझ लो आप लोग। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आपकी आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो आपका जो विकास होता है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रोडक्ट होता है, दोनों का गुणनफल होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक बच्चे की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करती हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। आपके जो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो आ जाती हैं भाई, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास जिसको बोलते हैं, कि भाई जो बच्चा होता है वो कितने वर्ष की आयु में कितने शब्द बोलना सीखता है, वो क्राइंग करना कब सीखता है, कूइंग करना कब सीखता है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे आपसे बनते हैं, आपकी जो प्ले एज होती है वो कौन सी होती है, गेंग एज किसको बोला जाता है, प्री प्ले एज किसको बोला जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इस प्रकार से डिटेल में इसलिए बताती हुई चल रही हूँ कि ताकि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक में आप लोग देख ले कि आपको उस टॉपिक को तैयार किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट आपका आता है भाई जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। इनके बगैर तो आप लोग ये समझ ले भाई जो सीडीपी है वो इनकम्प्लीट है। आपको जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आपको कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत पढ़ना है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ना है आपको। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद आपके पास ब्रूनर का सिद्धांत आ जाता है, ये आपने पढ़ना है।
उसके बाद आपका इकोलॉजिकल मॉडल आ जाता है, आपका जो ब्रोनर थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी, जो पारिस्थितिकी मॉडल है वो आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स अगर आप इन टॉपिक्स को आधा आधा एक एक घंटे, अगर एक एक घंटा मान लो एक एक घंटे आप देते हो तो आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है, जिसके अंदर आप लोग पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई बुद्धि, स्पेशल बिल्कुल टॉपिक मेंशन किया हुआ है हार्वर्ड गार्डनर को। तो लास्ट ईयर का जो 2023 का पेपर हुआ था उसके अंदर भी हार्वर्ड गार्डनर वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, बुद्धि वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। जो मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ 2023 में 2022 में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। उसके बाद आती है भाई आपका लर्निंग वाला चैप्टर, अधिगम वाला चैप्टर। उसका आपको जब पढ़ते थे, यानी जब आप 2023 से सिलेबस से पहले जब आप अधिगम चैप्टर को पढ़ते थे तो उसको हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब जब से 2023 का सिलेबस दिया गया था और 2023 का जो पेपर हुआ था तो उस हिसाब से आपको इसमें भी कुछ सिलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ना है, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, हल का सिद्धांत हो गया। और ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको फ्री में अवेलेबल है। आप लोग इन टॉपिक्स की वीडियोस को जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा। जब आप लोग चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो इसका होम सेक्शन होता है वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। उस प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाते हैं तो आपको HTET CDP के नाम से टॉपिक वाइज नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर शायद 31+ वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियो से इन हर एक टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी के पास भाई नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप उन वीडियोस को लिख नहीं सकते, आप इस नंबर पर आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों को कॉल नहीं करनी है, आप लोगों को व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। ये जो नंबर है इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट पेड करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, अगर आप जो पेड कंटेंट पढ़ते हो ना, आप जब इसको पढ़ के देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। उसके बाद आप मॉक सोल्व करके देखना कि आपसे सोल्व हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एडजस्टमेंट वाला टॉपिक, समायोजन वाला टॉपिक। समायोजन की युक्तियां होती है, उससे रिलेटेड आपका टॉपिक बनता है। एक छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे का टॉपिक है आपका। एक टॉपिक बनता है आपका अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का। मोटिव कौन से होते हैं, प्राइमरी मोटिव्स कौन से हैं, सेकेंडरी मोटिव्स कौन से हैं। हमें पढ़ने के लिए किसी बाहर से प्रेरणा मिल रही है तो उसको द्वितीयक बोलते हैं, हमारे अंदर से प्रेरणा आ रही है तो उसको आंतरिक प्रेरक बोलते हैं। इस प्रकार से आपको अभिप्रेरणा वाले टॉपिक को तैयार करना है। अब्राहम मैस्लो का जो नियम है वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आती है भाई लर्निंग डिसेबिलिटी, जो सीखने की जो अधिक्षमताएं होती हैं वो आपको देखनी है। जिससे जैसे कि आपके डिसलेक्सिया हो गया, लिखने की प्रॉब्लम, आपका काफ़ी इसके अंदर अफेजिया हो गया, भाषा संबंधी कठिनाई, तो ये आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। इस टॉपिक को भी देखना है। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपका थोड़ा टाइम लगेगा तो वो आपके इसमें जो विकास का सिद्धांत है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, उनमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बाकी सारे आपके लगभग आधे आधे घंटे के टॉपिक है। थोड़ा बहुत टाइम आपका बुद्धि वाले चैप्टर में लगेगा, बाकी तो सारे आपके आधे आधे घंटे के टॉपिक है। आप आधे आधे घंटे में टॉपिक्स को तैयार कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको देख करके जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। NCF 2005, RTE 2009, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इन टॉपिक्स को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको इनको देख के जाना है। उसके बाद आता है एरिक एरिक्सन की जो अवस्थाएं थी वो आपको पढ़नी है। फ्राइड की जो अवस्थाएं थी वो आपको पढ़नी है। मुखावस्था, गुदावस्था जो भी आपकी है वो सारी आपको पढ़नी है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, पिछली साल आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे हर एक सेट के अंदर, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से देख करके जाना है। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा क्या होता है कि सभी को हमें मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है, किसी को भी हमें अलग फील नहीं करवाना है, सभी स्टूडेंट्स को हमें मेन स्ट्रीम से जोड़ना होता है। वो आपका समावेशी शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक होता है, छोटा सा इजी सा टॉपिक है। उसके बाद आपका समाजीकरण का, कि किस प्रकार से बच्चा समाज में रहते हुए चीजें सीखता है। उसके जो उसका पहला जो उसका सामाजिक प्रेरक होता है, जो उसको सिखाता है, वो उसका परिवार होता है। सेकंड, वो अपने विद्यालय से सीखता है। इस प्रकार के टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने हैं। लास्ट ईयर यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो भाई ये आपके लगभग 20 एक टॉपिक्स हैं, ठीक है। एक आधा कोई टॉपिक और बचता होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी।
जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, प्रगतिशील शिक्षा हो गया, ठीक है, ये आपके टॉपिक बच जाते हैं। जैसे भाषा एवं चिंतन हो गया, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक किसको कहा जाता है? तो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, और आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके फ्रेंड्स 25 प्लस मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इजीली 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं भाई हिंदी की। हिंदी के अंदर अब टॉपिक्स देखिएगा आप। एक वर्णमाला, सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा आता है भाई वर्णमाला का। वर्णमाला के टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, हमारे स्वर कितने टाइप्स के होते हैं, व्यंजन कितने टाइप्स के होते हैं, साथ में उनके उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं, कौन से कंठ से बोले जाते हैं, जैसे कि कचट तप करके याद करते हैं, कंठ तालु मूर्धा, इस प्रकार से आपको याद करना है। उसके बाद आ जाता है आपका संज्ञा वाला टॉपिक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, किस प्रकार से ये होती हैं, ये आपको देख करके जाना है। नेक्स्ट आपका सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, आपका उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। आपकी संधि का टाइप पूछ लिया जाता है, कभी कभी संधि विच्छेद करवा लेता है और कभी संधि विच्छेद देख करके आपसे संधि संधि उसकी संधि करवा लेता है। कभी कभी आपसे समास वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई इसमें कौन सा समास है, आपका कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, ये सारी टाइप्स आपको देख करके जानी है। उसके बाद आपका मुहावरे आते हैं भाई, आपके पर्यायवाची शब्द आते हैं, आपके विलोम शब्द आते हैं, वाक्य से आपसे वाक्य की टाइप पूछ लेता है कि भाई ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इस प्रकार से आपसे पूछ लेता है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा भाई रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है, तो शब्द वाला टॉपिक करना है। शब्द वाले में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस टॉपिक को देखना है। ये आपको भाई हिंदी में तैयार करना है, इतना सा मटेरियल सिर्फ, ठीक है। और ये सारी जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स के वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। आप एस्टेट हिंदी वाले सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आपके पास टाइम है, आप टॉपिक्स को पढ़िएगा, आप अपने नोट्स बनाइएगा। आपके पास टाइम की कमी है तो ही आप लोग मेरे नोट्स लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपका क्या आता है भाई, सबसे पहले टॉपिक आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उससे पहले हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, टेंस के बारे में बेसिक पढ़ेंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज होता है, किस प्रकार उसमें वर्ब लगती है, ये हमें पढ़ना है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मॉडल से हमेशा क्वेश्चन आता है, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये सारे आपको मॉडल्स आने चाहिए। उसके बाद आता है भाई वॉइस से, तो भाई टेंस आएगा तभी आप वॉइस और नरेशन को सोल्व कर पाते हो। वॉइस और नरेशन से भी हर एक बार एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आप लोग देखिएगा, एस्टेट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश करके एक वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी मैंने करवा रखा है, मॉडल्स भी आपके करवा रखे हैं, टेंस भी आपके करवा रखे हैं, वॉइस भी करवा रखी है, नरेशन भी करवा रखी है, प्रीपोजिशन भी करवा रखी है, आपके आर्टिकल्स, कंजक्शन, ये सारे टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। और यहीं से आपका पेपर छपता है। जो एस्टेट की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स, आपको इतनी भी डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन टॉपिक्स को कर जाइए, थोड़ी सी आपके ऊपर वोकैबलरी के ऊपर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, तो आप लोग आराम से कर जाओगे। उसके बाद ईडियम्स, फ्रेजेस फ्रेंड्स ऐसी होती है कि आप उनको याद कर सकते हो। थोड़ा सा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स थोड़ा बहुत उसमें भी देख जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई, ये हो गया आपका 15 नंबर का आपका इंग्लिश का काम। उसके बाद पेडागोजी भी बचती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो भी आपको कैसे तैयार करनी है। ये सारे टॉपिक्स आप लोग नोट कर लीजिए। इन टॉपिक्स वाइज टॉपिक आप अपने सिलेबस को तैयार कीजिएगा, अपनी खुद स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको किस प्रकार से अपने स्कोर अच्छा करना है और अब की बार आपको एस्टेट पास करना है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं, यहाँ पे भैया हम आ गए 45वें टॉपिक पे। तो 45वें टॉपिक हम हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं। तो आप अगर मेरे नोट्स परचेज करते हैं तो उस नोट्स सेक्शन में ना आपको 10.5 घंटे की वीडियो थी जिसके मैंने नोट्स बना रखे थे, वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ में कौन सा मंत्री किस पद पे है ये आपको देखना है। खेल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बनते हैं, नदियों से रिलेटेड, नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। जो हरियाणा के रीति रिवाज है, जैसे कि खोड़िया हो गया, जठी हो गया, ये जब आपके जो नृत्य हैं ये कब किए जाते हैं, ठीक है, कुआं पूजन प्रथा क्या होती है, इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं,
ठीक है, कौन सा मेला कहाँ का है, कौन सा त्योहार कहाँ पे है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। लोकसभा विधानसभा का गठन, कितनी सीटें हैं, कौन सा कहाँ का अध्यक्ष है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। नेक्स्ट आपसे योजना से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आपकी हरियाणा की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको करके जाइएगा। एक आपसे जिलों के दूसरे नाम, जैसे पानीपत को भाई पानीप्रस्थ कहा जाता है, सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता है, इस प्रकार से आपसे जिलों के दूसरे जो नाम है, पुराने जो नाम है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है भाई महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पे पड़ा था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हरियाणा जीके में देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको हरियाणा जीके में करने हैं, प्लस में आपको इस वीडियोज के नोट्स कर लेने हैं, तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ्स की। मैथ्स के अंदर अगर आपको परसेंटेज आता है और रेशियो आता है, अगर आपको ये दो टॉपिक आते हैं तो आप लोग अदर टॉपिक्स को भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज और रेशियो को सोल्व करना है। आपको देखने किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट करना है, एवरेज वाला टॉपिक आपको देखना है, एवरेज से काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर आपको करना है, मेंसुरेशन वाला चैप्टर आपको करना है, क्षेत्रफल से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इनके प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं। जो पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स में, उसके प्रीवियस ईयर जब आप सोल्व करते हो तो आपको पता लगता है कि किस प्रकार की लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछी गई है, और आप उसी प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई रीजनिंग का। अब रीजनिंग भी फ्रेंड्स आपकी 10 नंबर की है, तो रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में मत छोड़ो। ठीक है कि भाई रीजनिंग तो ऐसे ही हो जाएगी। आपका जो दिशा दूरी वाला टॉपिक है, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला टॉपिक है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है। कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिला है। जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि भाई जमा को गुणा लिखा जाता है, गुणा को घटा लिखा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपसे सोल्व करवा लेता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, रैंकिंग वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन आता है, सीटिंग अरेंजमेंट से आता है। आप एक एक घंटे अगर इन टॉपिक्स को देते हो तो आपके ये टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं, और साथ में आप प्रीवियस ईयर को कर जाओ, आपका काम यहाँ से बन जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट वाला हो गया, प्लस आपको क्या करना है भाई प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से कर लेते हो, एक कैलेंडर वाला टॉपिक है वो भी देख लेना। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा भाई किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार से आपको कम टाइम में उसको सोल्व करना है। तो आपका रीजनिंग में भी आप 10 मार्क्स यहाँ से 10 में से आप लोग 8 मार्क्स या फिर मतलब एटलीस्ट आप 7 मार्क्स तो लेकर के आ ही सकते हो। ओके, तो यहाँ तक भाई आपके हो गए 64 टॉपिक्स। ठीक, उसके बाद आपको भाई प्रीवियस ईयर मैथ्स और रीजनिंग के कंपलसरी है, मैंने आपको बता दिया है, ये भी करने हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है भाई हिंदी की पेडागोजी, जो कि आपकी 4 से 5 घंटे की वीडियोस के अंदर आप लोगों की खत्म हो जाएगी। मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको हिंदी की पेडागोजी करा रखी है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। उसके बाद पेडागोजी इंग्लिश, साथ में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए न्यू क्लासेस भी मैं प्लान कर रही हूँ, तो आपके लिए न्यू क्लासेस भी लेकर के आऊँगी। आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद भाई जो इंग्लिश है, इंग्लिश की भी आपकी 4 से 5 घंटे की वीडियो बनेगी पेडागोजी की, जिसके अंदर आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। एक आपका टॉपिक रह गया था भाई भाषा एवं चिंतन वाला, ये टॉपिक भी यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है आपकी CDP के अंदर। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर, तो इस टॉपिक को भी आपको तैयार करना है। साथ में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इस प्रकार से ये आपके 69 टॉपिक बनते हैं। 70 टॉपिक मैंने आपका बना दिया भाई प्रीवियस ईयर, कि आप अगर इन सब को अच्छे से लेकर के चलते हो तो आप 90 में से आप लोग आराम से 75 प्लस स्कोर अचीव कर लोगे। और इतना आने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एस्टेट पास होने से कोई रोक सकता है। ये सारे टॉपिक्स आप लोग अपने नोट कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से फिर देख लीजिएगा, और जहाँ पे आपको भाई जल्दी लगी हो तो आप लोग वहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स मैंने चैनल पे भी करवा रखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवा रखे हैं। आप लोग चैनल पर भी सर्च कर लीजिए, जो प्लेलिस्ट बनी हुई होती है वहाँ पे देख लीजिए। बाकी मैं सारी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। जो वीडियोज का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आप उसको चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ में मैं कम्युनिटी पे भी लगा दूंगी, तो आपका यहाँ से काम बन सकता है। आराम से फ्री में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और एस्टेट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अब आगे आप लोगों के लिए जब वीडियो लेकर के आऊँगी तो आपको कोई ना कोई एक टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।